Good morning, dear students. This is your maths class. Today we will do chapter 11 money. Okay? Money means पैसे. Okay? Money क्या होती है? पैसे. We use money to buy things we need. Need होता है ज़रूरत. Money पैसे यानी कि अगर हमें कोई भी चीज़ हम खरीदने जाते हैं मार्केट से तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? किसकी? पैसे की ज़रूरत होती है, मनी की। और मनी क्या है हमारे पास? टू फॉर्म्स में होती है, या तो हमारे पास कॉइन्स होते हैं या नोट्स होते हैं। ओके, तो कॉइन्स कितने कितने वाले कॉइन्स होते हैं? एक है ये 50 पैसे का कॉइन, ये 1 रुपी कॉइन, ये 2 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ कॉइन। तो इस तरह से ये कॉइन्स होते हैं जिसे मनी बोलते हैं। यानी जब हम कोई भी थिंग मार्केट से परचेज़ करने जाते हैं, ख़रीदने जाते हैं, तो हमें शॉपकीपर को मनी पे करनी होती है। ओके, ये क्या है? नोट्स हैं। नोट्स में होते हैं आपके, देखो 5 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट, 200 रुपीज़, 500 एंड 2000 रुपीज़ नोट। ओके, तो इट मीन्स इस तरह के नोट्स और कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं जिसे हम मनी बोलते हैं। सपोज़ हमें कोई 10 रुपीज़ की कोई थिंग हम खरीदने जा रहे हैं, तो हमारे पास या तो 10 रुपीज़ का कॉइन होता है, तो हम खरीद सकते हैं 10 रुपीज़ का कॉइन दे के, और आप लोग कोई भी थिंग खरीद सकते हो। या आप 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स या 5 रुपीज़ के 2 कॉइन हम देंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 रुपीज़। इस तरह से 7 रुपीज़ का कुछ लेना है सपोज़, तो 5 और 2 का कॉइन देंगे तो 7 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, 5 का नोट भी होता है, 10 का नोट भी होता है, 10 का कॉइन भी होता है। तो इस तरह से मनी पे करके हम अपनी जो नीड्स हैं उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज आई कैन। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ ईच टॉय? ऐड अमाउंट्स टू फाइंड द टोटल कॉस्ट। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि प्राइस क्या होता है। जैसे आप कई बारी किसी भी शॉप पे जा रहे हो, कोई सामान खरीदने आप गए हो, आप पूछते हो ना भैया इसका प्राइस क्या है? तो प्राइस होती है कीमत, यानी कि कितने रुपीज़ में आप ये थिंग हमें दोगे, इसको हम प्राइस बोलते हैं। तो आपको कुछ टॉयज़ के पिक्चर गिवन है, देखेंगे इस तरह से ये पिक्चर्स हैं। और ईच टॉय मतलब 1 टॉय, तो आपको बताना है कि हर टॉय का रेट क्या है। ऐड द अमाउंट्स टू फाइंड द टोटल कॉस्ट, यानी कि आगे आपको कुछ क्वेश्चंस टाइप गिवन है, तो आपने क्या करना है कि ईच टॉय का रेट बता के, ईच टॉय का क्या प्राइस है वो राइट करके टोटल कॉस्ट बतानी। यानी कि टोटल कॉस्ट क्या होती है? जब हम मार्केट गए, हमने शॉपिंग की, हम अगर एक ही शॉप से 2 या 3 चीज़ें परचेज़ करते तो क्या हो जाता है? वो टोटल कॉस्ट हो जाती है। सपोज़ हम गए, मार्केट गए, हाँ, हमने एक कार टॉय खरीदी और एक काइट खरीदी, तो जब हम शॉपकीपर से पूछेंगे कि भैया कितना हो गया टोटल, इस तरह से हम बोलते हैं ना, तो शॉपकीपर क्या बोलेगा कि ये जो टॉय कार है ये 50 रुपीज़ की है और ये काइट है 32 रुपीज़ की। बट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर थिंग्स की हमें रेट दिख रहे हैं। ये तो मैं आपको शॉपकीपर का एग्जांपल दे के बता रही हूँ, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है ये फुटबॉल 15 रुपीज़ की है, टॉय कार 50 की है, काइट 32 की है, ये टॉप है जो टॉय ये है 24 रुपीज़ का, बुक है ये 44 रुपीज़ की। तो हमें अब चाहिए कि कार का क्या प्राइस है? 50, काइट का प्राइस है 32। इस तरह से हमने इन्हें टोटल निकालने के लिए ऐड कर दिया, जैसा कि आप देख ही रहे हो ऐड का साइन यहाँ पर है। तो 2 and 5 and 3 8, तो 82 रुपीज़ टोटल हो गया। अब फुटबॉल का प्राइस है 15 रुपीज़ और टॉय कार है 50 की। देखो फुटबॉल कितने की है? 15 की। तो हमने क्या राइट करना है यहाँ पर? 15 और टॉय कार 50, 15 और 50 को ऐड करेंगे, टोटल प्राइस, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 65 रुपीज़।
बुक, दिस इज़ बुक। तो बुक की कॉस्ट है, बुक की प्राइस है 44 रुपीज़। ये टॉप है 24 रुपीज़ का। 4 and 4 8, 4 and 2 6। तो टोटल कॉस्ट कितनी है बुक और टॉप की? 68 रुपीज़। क्योंकि हम जानते हैं कि फुटबॉल कितने का है? 15 का है। बुक 44 की है। 44 और 15 और 44 को ऐड करते हैं तो 5 and 4 9, 1 and 4 5। तो इस तरह से फुटबॉल और बुक की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 59 रुपीज़। काइट है 32 रुपीज़ की, टॉप है 24 रुपीज़ का। उन दोनों को टोटल कर देते हैं तो काइट और टॉप की टोटल कॉस्ट आ जाती है हमारे पास। कार है 50 रुपीज़, बुक है 44, 50 एंड 44 को ऐड करेंगे तो 94 हो जाता है। तो इस तरह से आप मोर देन वन, यानी अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ें मार्केट में ख़रीद रहे हो शॉपकीपर से तो आप टोटल कॉस्ट इस तरह से निकालेंगे। हो सकता है कि आप 1 टॉय लें तो आप पूछोगे कि 1 टॉय कितने का है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि टॉय कार का रेट बताना है, टॉय कार का प्राइस बताना है, तो आप 50 रुपीज़ बता दोगे। अगर पूछा जाए कि कार और फुटबॉल का बताना है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 1% ये हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि काइट, टॉप और बुक, इन तीनों का टोटल प्राइस बताओ, तो क्या करोगे? कैसे करोगे? क्या लिखोगे? काइट का प्राइस लिखोगे, टॉप का प्राइस लिखोगे और बुक का प्राइस राइट करके तीनों को ऐड कर दोगे। तो क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट ऑफ काइट, टॉप एंड बुक। तो इस तरह से तीनों को टोटल कर देंगे। तो आप मोर देन वन होना चाहिए, मोर देन वन चीज़ें होनी चाहिए, यानी 1 है तो जो उसका एक्चुअल प्राइस है वही रहेगा। बट जब 2 चीज़ें खरीदोगे तो ऐड कर लोगे, 3 भी खरीद सकते हो। इस तरह से आपको ये आई कैन एक्सरसाइज बुक के अंदर ही आपको सॉल्व करनी है। तो कॉइन्स का मतलब पता चला आपको, नोट्स का मतलब भी पता चला, क्योंकि कॉइन्स और नोट्स क्या है, अब आप इतने स्मॉल नहीं हो, आपको पता है आप कुछ घर की छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप बाहर जाके सामान ला सकते हो। जैसे इवन आपको अगर अपना टॉफ़ी, चॉकलेट, चिप्स का पैकेट, ये सब कुछ चीज़ें आप लेने इजीली जाते हो तो आप कॉइन्स और नोट्स को यूज़ करते हो।